Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today's our discussion topic is equilibrium constant, and we also derived the expression for it, and we also discussed different cases for the units of equilibrium constant. So start from the definition of equilibrium constant. Equilibrium constant is the ratio of the product of the concentration of substances formed, that is product, to the product of the concentration of substances consumed, that is reactant. Students, equilibrium constant is a ratio. ये एक रेशो है product of the concentration of substances formed product to the product of the concentration substances consumed, that is reactant. Students, कैसी एक रेशो है concentration of product to the concentration of reactant की. So student, each concentration term is raised to a power that is equal to the coefficient of that substance in a chemical reaction. जो हर एक कंसंट्रेशन टर्म होती है उसके ऊपर कुछ न कुछ पावर होती है, वो पावर उस टर्म की कोएफिशिएंट के बराबर होती है. अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन इन विच A moles of A reacts with B moles of B to form C moles of C and D moles of D. हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे जिसमें A moles of A रिएक्ट कर रहा है B moles of B के साथ और हमें प्रोडक्ट में दे रहा है C moles of C और D moles of D. तो स्टूडेंट्स, इस पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन से हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के. तो स्टूडेंट, यहाँ रिएक्टेंट जो है वो A और B है, और ये जो स्मॉल a और ये जो स्मॉल b हैं ये इन रिएक्टेंट के कंसन कोएफिशिएंट हैं. सो स्टूडेंट, हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, और जो A के ऊपर आपको ये छोटा सा स्मॉल a दिखाई दे रहा होगा ये दरअसल में जो रिएक्टेंट A है उसका कोएफिशिएंट है. जो कंसंट्रेशन ऑफ B के ऊपर आपको स्मॉल b दिखाई दे रहा होगा ये कोएफिशिएंट ऑफ B है. तो स्टूडेंट्स, हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक इक्वलिटी की सिंबल और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ जो कांस्टेंट है KF, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो आप जाकर पहले देख लें, फिर इस लेक्चर पे आए, तब आपको सही तरीके से इस लेक्चर की समझ आ जाएगी. सिमिलरली, rate of reverse reaction is directly proportional to the concentration of reactants in reverse reaction. So student, अगर आप गौर करें तो यहाँ जो रिवर्स रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट हैं वो D और C हैं जो कि प्रोडक्ट बने हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में. तो स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D. और ये जो C और D, स्मॉल c और स्मॉल d आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिएक्टेंट C और D के कोएफिशिएंट हैं, आप देख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में. तो स्टूडेंट, हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम इक्वलिटी की सिंबल और एक कांस्टेंट लगाएंगे. तो स्टूडेंट, यहाँ जो KR ये कांस्टेंट है जो कि कहलाता है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. हम इक्विलिब्रियम के ऊपर जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है. अब ये भी हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के बराबर है. तो स्टूडेंट, यहाँ पुट कर देंगे. और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी हम जानते हैं कि वो KR इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के बराबर है, वो यहाँ हम पुट कर देंगे. रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट, सो स्टूडेंट, when we arrange this equation we get this subtitle that KF by KR is equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. As KF by KR is constant, both constant, when these constants are divided on each other, it will gives us another constant, that is Kc. Kc is called equilibrium constant.
Our discussion topic is equilibrium constant, and we are interested in find the expression of that equilibrium constant. So we find this equilibrium constant. So student, अगर आप यहाँ गौर करें तो ये kf by kr kc के बराबर है. So student, ये जो kc है वो इधर आ जाएगा और वो किसके बराबर आ जाएगा? concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into B, where Kc is the equilibrium constant and it gives several information about a reaction under concentration. स्टूडेंट, ये थी हमारी जो डिज़ायर एक्सप्रेशन जिसको हम फाइंड करना चाहते थे और वो हमने फाइंड कर दी है. अब हम इसके मुतालिक चंद इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है स्टूडेंट किसी भी रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो इन्हिसार नहीं करती प्रेशर पर, कंसंट्रेशन पर एंड कैटलिस्ट, एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. Kc की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर पर, कंसंट्रेशन पर और कैटलिस्ट पर, और इसकी जो वैल्यू होती है हर एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल, चेंजिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स of a reversible reaction at equilibrium may disturb the equilibrium for some time, but the reaction will achieve its Kc value again. स्टूडेंट, अगर आप ओवर करें तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन सम टाइम के बाद जो Kc है उसकी वैल्यू अगेन अचीव कर लेगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन. सिमिलरली, introducing a catalyst to a reversible reaction would just speed up the reaction to reach the equilibrium sooner, but the value of Kc will not be changed, that is with or without the catalyst. Equilibrium constant value for a reversible reaction would remain unchanged. जो कैटालिस्ट होता है वो सिंपली रिवर्सिबल रिएक्शन की स्पीड को, जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से हम उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच जाते हैं. अगर हम कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे रिएक्शन में तो उससे सिर्फ हम इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे जो Kc की वैल्यू होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप कैटालिस्ट यूज करते हैं या नहीं करते उससे Kc की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो Kc की वैल्यू होती है वो रिमेन अनचेंज रहती, वो चेंज नहीं होती. और जो स्टूडेंट जो तीसरा फैक्टर है प्रेशर, उसका भी यही मतलब है कि आप अगर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज, उससे इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम Kc जो रिएक्शन होगा वो अपनी Kc की वैल्यू दोबारा से अचीव कर लेगा. सो स्टूडेंट, अब हम बढ़ने लगे हैं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप इसको सही तरह से समझेंगे तो आपका शायद बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. The unit of Kc is not a fixed value. स्टूडेंट, जो Kc होती है वो हर एक रिएक्शन के लिए उसकी यूनिट अलग होती है. ऐसा नहीं है कि जो Kc की वैल्यू है वो हर एक रिएक्शन के लिए सेम होगी, नहीं. हर एक रिएक्शन के लिए जो Kc की एक्सप्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है. इसकी वजह से जो Kc की यूनिट है वो मुख्तलिफ हो जाती है हर एक रिएक्शन के मुकाबले में. इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन. हर एक रिएक्शन के लिए जो Kc की यूनिट है वो डिफरेंट होती है. हाउएवर, it is easy to find the unit of Kc from a balanced chemical equation. स्टूडेंट्स, हम जो Kc की जो यूनिट होती है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बोथ साइड पे सेम होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी तादाद लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम हो जाती है. उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या अगर हम मैस की टर्म में बात करें तो जो राइट साइड पे जो मैस होगा जितना प्रोडक्ट का उतना ही मैस होना चाहिए रिएक्टेंट का. As we know that Kc is equal to molar concentration of the product divided by molar concentration of reactant. हम जानते हैं कि जो Kc है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है बाय डेफिनेशन. यूनिट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं जिनके अंदर हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं वो कंसंट्रेशन कहलाती है. और जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर लीटर
होती है। As there are different equilibrium constant expression for different reaction, the Kc will having more than one unit. स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक रिएक्शन के लिए Kc की अलग एक्सप्रेशन होती है, जिसकी वजह से हर एक रिएक्शन के लिए उसकी Kc यूनिट भी अलग होती है। हर एक रिएक्शन के लिए Kc एक्सप्रेशन अलग होती है और उसके हर एक Kc एक्सप्रेशन के लिए जो अलग होती है हर एक रिएक्शन के लिए, उसके लिए Kc यूनिट भी अलग होती है। अब हम बढ़ने लगे हैं, डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ Kc। हियर वी विल डिस्कस 3 केसेस फॉर द यूनिट्स ऑफ Kc। Consider the following 3 cases in which Kc has a specific unit for each case. Now we are going to study 3 cases in which for each case there is a specific units for Kc. So we are studied in case 1, that is if the number of moles of product and reactants are equal. It is very important MCQs that if a reaction having equal number of moles of product and equal number of moles of product, then the Kc unit is. Student, consider the following example in which the number of moles of product and reactants are equal. There is a reaction in which the number of moles of product and number of moles of reactant are equal. So we take the example of formation of hydrogen iodide for this case. 1 mole of hydrogen gas react with 1 mole of iodine gas and form 2 moles of hydrogen iodide. We can write Kc expression for the above reaction as. Student, हम above reaction के लिए Kc की expression इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो जो रिएक्टेंट के मोल है वो प्रोडक्ट के मोल के इक्वल है। 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल। जो 1 मोल है वो हाइड्रोजन का है, 1 मोल आयोडीन का है और वो मिलकर बनाते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब Kc हम इसके लिए लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन और उसके ऊपर 2 पावर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है हाइड्रोजन आयोडाइड का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, divided by molar concentration of reactant hydrogen into iodine concentration. So now student, we have studied in above lecture that the concentration of that the unit of concentration is mole per decimeter cube. We write this as and we place 2 is divided by the concentration unit for this OH2 is mole per decimeter cube into mole per decimeter cube for the iodine concentration. So it is equal to mole per decimeter cube into whole square divided by mole per decimeter cube into whole square. स्टूडेंट, यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक रूल अप्लाई होता है कि जब बेस सेम होंगी तो उनकी पावर जो भी होती है वो ऐड हो जाती हैं। स्टूडेंट, यहाँ बेस सेम है, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसकी वजह से इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो हमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर दे देगी। स्टूडेंट, यहाँ देखें तो ये दोनों सेम यूनिट हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और नेट यूनिट हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आएगी। एज बोथ द यूनिट कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर Kc विल हैव नो यूनिट इन दिस केस। सो स्टूडेंट, आपका एमसीक्यूज क्लियर हो गया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होते हैं उसके लिए Kc की कोई भी यूनिट नहीं होती। सो स्टूडेंट, हम बढ़ने लगे हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, consider the following example in which number of moles of product is greater than that of reactant. So student, हम सेकंड केस ये डिस्कस करेंगे कि Kc की यूनिट उस रिएक्शन के लिए क्या होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे जिसमें 1 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो यहाँ रिएक्टेंट जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और उसकी पावर 1 है। सो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ गौर करें तो जो रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट है वो कम है प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट से। रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 है और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट के मोल है वो कम है और प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है। रिएक्टेंट का मोल 1 है और प्रोडक्ट के मोल 2 है। तो स्टूडेंट,
हम जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और 2 की पावर वो स्क्वायर की शक्ल में इस तरह अपनी जगह पर रहेगी और नीचे जो है इस कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर डेसीमीटर होगी। स्टूडेंट अगर आप ये एक बात याद करें कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी होगा वो जब कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा हुआ होगा उन सब के लिए जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की यूनिट है वो ही इस्तेमाल होगी। सो स्टूडेंट ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है का स्क्वायर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम ओपन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इस केस में यूनिट बच जाएगी। इन दिस केस केसी इज लेफ्ट विद द यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है तो उसके लिए जो केसी की यूनिट होगी इस एग्जांपल के लिए वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट हम पढ़ने लगे हैं केस नंबर 3 की तरफ और देख लेते हैं कि इस केस में जो केसी की यूनिट है वो क्या होगी। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो स्टूडेंट तीसरा केस ये है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो लेस हो यानी कि कम हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के से तो उसके लिए केसी की यूनिट क्या होगी। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। स्टूडेंट हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की एग्जांपल देख लेते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए। स्टूडेंट nitrogen gas will react with 3 moles of hydrogen gas and form 2 moles of ammonia gas. Student, here the moles of nitrogen gas is 1 and the moles of hydrogen gas is 3, so it will gives us the moles of reactant that is 4 moles, and where the number of moles of product that is ammonia is only 2 moles. So from this balanced chemical equation we understand that the number of moles of reactant that is 4 is greater than the number of moles of product that is 2. So we can write Kc expression for the above reaction as Kc is equal to concentration of product that is ammonia and its coefficient is 2, so it become the concentration power, and that is divided by concentration of reactant that is N2. Here its coefficient is 1 in the balanced chemical equation, so we place the power 1 on the concentration term of nitrogen and into concentration of hydrogen, and its coefficient is 3 in the balanced chemical equation, so we place 3 power on the concentration term of hydrogen gas. Kc is equal to mole per decimeter cube. It is the unit of concentration and square is placed in its own place, divided by mole per decimeter cube into mole per decimeter cube into whole power 3. So students, 1 mole per decimeter cube will cancel with this square, and here remain mole per cubic decimeter cube into whole square. When जब हम इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब की होल टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो ऊपर जाके नेगेटिव में बदल जाएगी। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड होल पावर इज -2, सो व्हेन इट इज गोज अप दिस बिकम मोल पावर -2 and dm -6. So the above 3 cases showed that Kc has different units for different reactions. So student, we have discussed 3 cases for the units of Kc, and we find that for every different reaction the Kc units is different for each reaction. So student, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।